नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। महाराष्ट्र के बुलेटिन की बड़ी शुरुआत करेंगे सांगली के साथ, जहां से खबर है कि कुपवाड़ा में स्थित चाणक्य चौक में खेतों में सांभर आ जाने की वजह से किसान बेहद परेशान हैं। इस बीच वन विभाग को सूचित किया गया और वन विभाग की ओर से मौके पर पहुंचकर सांभर को रेस्क्यू किया गया है। मी युवराज पाटील, वन क्षेत्रपाल सांगली। आज दिनांक 2/12/2020 रोजी गोदरेज MIDC गोदरेज कंपनीमध्ये एक सांबर आल्याची बातमी मिळाली होती। त्यात अनुसरून मी, माझा स्टाफ व माननीय उपसंरक्षण नीता कट्टे मॅडम यांच्या मार्गदर्शनाखाली सदरचा जो सांबर प्राणी आहे तो चाणक्य चौक येथील पाठीमागल्या साईडला लोकेट झालेला होता। सध्या आम्ही त्याच्या पाठीवर असून बंदोबस्तासाठी आम्ही आहे। त्याला मानवी लोकांच्यापासून किंवा वन्य प्राण्यांना कुठल्याही प्राण्याविषयी, कुत्र्याविषयी किंवा इतर कुणाही त्याला दगाफटका होणार नाही यासाठी आम्ही आता त्याच्यावर पूर्ण निगराण ठेवत आहे। सदरचा प्राणी हा शांत आणि संयमी आहे। लोकांनी त्याच्या पाठीमागे लागू नये, तो कुणाला उपद्रव करणारा प्राणी नाही। आणि असा काय जर आढळून आला, सध्या परिस्थितीत जर तो कुपवाड शहराच्या बाजूने सरकत आहे, कोणाला जर निदर्शनास आला तर त्याने ताबडतोब वन विभागाला कळवावं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की जो मुसीबतें हैं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उनका विरोध लगातार आज भी जारी है और पुणे में स्वराज समिति ने केशोरिया के खिलाफ काले झंडे दिखाए हैं। दरअसल कोश्यारी के विरोध में ये काले झंडे दिखाए गए, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस बल यहाँ मौजूद है और लोगों को शांत रहने के लिए कहा जा रहा है। दरअसल एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कोश्यारी पुणे पहुंचे और इस बीच कोश्यारी ने कुछ दिनों पहले जो छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ बयान दिया था, उसी के विरोध में उनके इस आगमन को लेकर लोगों ने विरोध जताया है। और नई मुंबई में पुलिस ने जब्त किए हैं कई साइलेंसर और इसके बाद उन्हें नष्ट किया गया है। दरअसल नई मुंबई पुलिस आयुक्तालय और पनवेल यातायात पुलिस की ओर से अत्यधिक आवाज करने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई के दौरान ये जो साइलेंसर हैं उन्हें जब्त किया गया है। और तस्वीरों में आपको हम दिखा दें, ये जो साइलेंसर हैं एक लाइन लगाकर एक कतार में रखे गए हैं सड़क पर और करीब 47 साइलेंसरों को आज नष्ट कर दिया गया है। समाजामध्ये सध्या आपल्याला सगळ्यात भेडसावणारा जो प्रश्न आहे तो प्रदूषण, आणि प्रदूषणामध्ये ध्वनी प्रदूषण हा एक त्याचा भाग आहे। पनवेलमध्ये बरेचसे मोटरसायकलस्वार हे आपल्या गाडीला मागडे सायलेन्सर लावून त्याचा कर्णकर्कश आवाज करत नागरिकांना त्रास त्याचा होत आहे। अशा स्वरूपाच्या तक्रारी आमच्याकडे प्राप्त झाल्या होत्या। माननीय पोलीस आयुक्त नवी मुंबई यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि त्यांच्या आदेशानं आज आम्ही हा गेल्या एक महिन्याभरात अशा ज्या आवाज करणाऱ्या ज्या सायलेन्सरच्या गाड्या आहेत त्या पकडून त्यांच्यावर कारवाई केली। त्यांच्याकडून हे सायलेन्सर जमा केले आणि याचा RTO कडून इन्स्पेक्शन करून घेतलं की हे आवाज करणारे आहेत आणि मॉडिफाईड आहेत। आणि त्यानंतर माननीय न्यायालय और नागपुर में पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा है कि हम लोग चर्चा करने के बाद आगामी चुनाव की रणनीति तय करेंगे। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ बीजेपी नेताओं की टिप्पणी के खिलाफ आगामी 19 तारीख को विधान भवन पर मोर्चा निकालने की बात कही। येणाऱ्या आगामी निवडणुकींच्या संदर्भात आम्ही चर्चा करून आढावा घेणार आहोत आणि त्याचबरोबर 19 तारखेला जो मोर्चा पक्षाच्या वतीनं विधान भवनावर आयोजित केलेला आहे, तर त्याच्या संदर्भामध्ये सुद्धा चर्चा करून निर्णय घेणार। मध्ये और अब खबर बुल्ढाना से है, जहां नगर पालिका ने अवैध रूप से अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की और उन दुकानदारों पर उनकी जो दुकान है जहां पर अतिक्रमण किया गया था वो JCB से ध्वस्त करवा दिया है। दरअसल खामगांव शहर के पास का यह मामला है, जहां पर भारत कट पीस को लेकर तिलक पुतले के करीब 13 दुकानदारों ने अवैध रूप से रास्ते पर अतिक्रमण किया हुआ था। न्यायालय के आदेश अनुसार नगर पालिका ने आज ही इन अवैध निर्माणों को तोड़ दिया है। मी जितेंद्र काळे,
उपविभागीय अभियंता सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग खामगाव. टिळक पुतळा ते भारत कटपीसपर्यंतचं जे काम आहे हे 19-20 मध्ये अर्थसंकल्पात मंजूर झालं होतं. पण या ठिकाणी असणाऱ्या 13 अतिक्रमणधारकांनी जे अतिक्रमण केलं होतं ते न्यायालयात गेल्यामुळे या कामाला विलंब झाला. आता न्यायालयातून जो टेडस्को दिलेला आहे तो उठलेला आहे. त्यांचं जे केस आहे ती डिसमिस झालेली आहे. त्यामुळे आता हे अतिक्रमणाची कार्यवाही आज पूर्ण करण्यात आली असून आज उर्वरित कामाला शुभारंभ. महाराष्ट्र के अमरावती शहर को देश का तीसरा और राज्य का तीसरा सबसे शुद्ध पर्यावरण वाला शहर घोषित किया गया है. दरअसल नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत देश के सभी शहरों का सर्वेक्षण किया गया था और इस सर्वेक्षण के अनुसार अमरावती जिले को देश का तीसरा और राज्य का प्रथम सबसे साफ और शुद्ध हवा वाला शहर घोषित किया है. नॅशनल क्लीन एअर प्रोग्राम अंतर्गत घेण्यात आलेल्या स्वच्छ वायू सर्वेक्षण स्पर्धेमध्ये अमरावती महानगरपालिकेच्या इतिहासात सर्वप्रथम आणि महाराष्ट्रातून एकमेव महानगरपालिका म्हणून अमरावती महानगरपालिकेची राष्ट्रीय पातळीवर निवड करण्यात आलेली आहे. या अंतर्गत अमरावती महानगरपालिकेस रक्कम रुपये 25 लाखाचे बक्षीस जाहीर करण्यात आलेले आहे. या अनुषंगाने अमरावती महानगरपालिकेच्या क्षेत्रातील सर्व पदाधिकारी, अधिकारी, कर्मचारी या सर्वांचे अमरावती महानगरपालिकेच्या वतीने मी मनापासून आभार मानतो. त्यांनी केलेल्या सहकार्यामुळेच हे पारितोषिक अमरावती महानगरपालिकेत शक्य झालेले आहे. भविष्यामध्येही आम्ही अमरावती महानगरपालिका क्षेत्रातील पर्यावरणाचे संवर्धन करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्नशील राहू अशी आम्ही अमरावती महानगरपालिकेच्या वतीने मी आयुक्त म्हणून डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर आम्ही ग्वाही देतोय. धन्यवाद. और अंधेरी स्टेशन के सामने की दुकानों में अचानक से तड़के आग लग गई है. अग्निशमन दल को मौके पर सूचित किया गया, जिसके बाद अग्निशमन विभाग की तरफ से कुछ गाड़ियां मौके पर भेजी गई और इस दौरान फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया है. साथ ही साथ ये भी जानकारी सामने आई कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है. और मंगलौर में कांग्रेस दल ने छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले का निर्माण का विरोध किया है. इसी मामले पर मुंबई के भारतीय जनता पार्टी के विधायक राम कदम ने कड़ी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए वो आपको दिखाते हैं. भारत तोड़ो बोलने वालों के साथ भारत जोड़ो की यात्रा निकालने वाली नौटंकीबाज कांग्रेस अब मैंगलोर में छत्रपति शिवाजी महाराज जी के स्टैचू के निर्माण को विरोध कर रही है. क्या कारण है विरोध का? एक और आप सावरकर जी के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग करते हो और हिंदू समाज की रक्षा करने वाले पराक्रमी साहसी छत्रपति शिवाजी महाराज जी के स्टैचू को भी विरोध. शिवाजी महाराज केवल देश के नहीं, सारे विश्व के पराक्रमी साहसी महाराजा हैं. हमारे लिए वे आराध्य दैवत है. कांग्रेस का निरंतर हिंदू समाज के नेता और हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी को विरोध का कारण क्या है? कई सारे आक्रांता आए. वे आक्रांता आने के बाद भी आज यदि हिंदुस्तान में हिंदू समाज शेष है तो उसकी वजह छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे पराक्रमी साहसी राजा थे, उस कारण शेष है. कांग्रेस. और सिंधुदुर्ग से खबर है, जहां पत्रकारों से बात करते हुए मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने कहा है कि 1999 में जब से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनी है, ये लोग जात पात की राजनीति कर लोगों को विभाजित कर रहे हैं. त्याला काय इतिहास कळत नव्हता का? तरी काय वाचला नव्हतं काय? की ह्यानाच आता कळायला लागला, ह्यानाच अभिमान जागृत झाला. सांगितलं हे सगळं म्हणजे हे एनसीपी पासून सुरू झालं. तुम्हाला पत्रकार असून माहितीच नसतं ना, बरं का? तुम्ही काय ह्या पुस्तकात घ्यायचं आणि इथे उतरवायचं, याच्या पलीकडे काय असतं? एनसीपीच्या जन्मापासून ह्या सगळ्या गोष्टी महाराष्ट्रात सुरू झाल्या. जे शरद पवार साहेब स्वतःहून कधीही शिवाजी महाराजांचं नाव घ्यायचे नाही. काढून बघा त्यांची भाषणं व्यासपीठावरती. शाहू फुले आंबेडकर शिवाजी महाराजांचं मी त्यांच्या त्यांची मुलाखत घेतली तेव्हा पण विचारलं होतं
आणि त्याच्यात त्यांनी असं उत्तर दिलं होतं की शाहू फुले आंबेडकर हा एक विचार आहे. मग शिवाजी महाराजांचा काय विचार नव्हता? त्या विचारावरती आधारित पुढचे विचार आहेत ना. मूळ विचार हा शिवरायांचा ना. आणि प्रश्न असा आहे ना की हे कसं आहे, मग शिवरायांचं नाव घेतलं की मग मुस्लिम मतं जातात, मग कुठच्या टोळ्या उभ्या करायच्या फंडिंग द्यायला करून. और अमरावती से खबर है जहां पूर्व कांग्रेसी विधायक वीरेंद्र जगताप ने स्वतंत्र वीर सावरकर को देश का कलंक कह दिया है. इस आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपाइयों ने नांदगांव में वीरेंद्र का पुतला दहन किया. आज वीर सावरकर ज्यांनी देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी इंग्रजांनी त्यांना काळ्या पानाची सजा दिली होती, अंदोंगा निपुणच्या जेलामध्ये टाकून ज्या पद्धतीनं इंग्रजांनी त्यांचा छळ केला आणि देशाच्या आझादीसाठी ज्यांनी मोठं योगदान आहे सावरकरांचं, अशा वीर सावरकरांवर अपशब्द वापरणारे काँग्रेसचे काही वायफळ नेते त्या काँग्रेससोबत उद्धवजी ठाकरे मांडीला मांडी लावून बसतात. अशा उद्धव ठाकरेजींना माझा सवाल आहे की काँग्रेसच्या वतीने राहुल गांधींनी म्हणा की काही राजकीय काँग्रेसचे नेते जे वक्तव्य करत आहे सावरकरांच्या विषयी खालच्या स्तरावरचे, त्यावर उद्धव ठाकरे समर्थन करतात त्याला, की काँग्रेसच्या वतीने उद्धव ठाकरे माफी मागणार या महाराष्ट्राची. नागपुर में स्थित आरएसएस के स्मृति भवन से सटे हुए सुरेश भट्ट सभागृह और जिस मैदान में संघ प्रमुख मोहन भागवत का दशहरा कार्यक्रम और भाषण होता है, उस रेशम बाग मैदान को बम से उड़ाने की धमकी भरा एक पत्र पुलिस को मिला. इसमें लिखा गया है कि सुरेश भट्ट सभागृह और रेशमा बाग मैदान में बम से उसे उड़ा दिया जाएगा. ऐसा एक पत्र जो है एक विदाउट नेम निनावी पत्र मिला था, जिसमें भट्ट सभागृह और मैदान में जो है खेलने वालों के ऊपर हमला किया जाएगा, बम किया जाएगा, ऐसा बहुत लूजली लिखा हुआ पत्र प्राप्त हुआ था, जिसकी गोपनीय जानकारी और गोपनीय माहिती बाकी उपलब्ध सीसीटीवी फुटेजेस और इंटेलिजेंस हमारे लोगों ने जो पुलिस स्टेशन के सभी टीम्स ने काम करके उस व्यक्ति को ढूंढ निकाला है और उससे अभी पूछताछ की जा रही है कि इसने ऐसा पत्र क्यों लिखा है. उसका कोई बैकग्राउंड अभी कुछ क्रिमिनल नहीं है. मुंबई एयरपोर्ट की टर्मिनल 2 पर एक कंप्यूटर सिस्टम क्रैश होने के कारण लंबी कतार लग गई है, क्योंकि चेक इन और अब मैनुअल मोड में किया जा रहा है, जो संभावित रूप से फ्लाइट टेक ऑफ शेड्यूल को परेशान कर रहा है. बता दें कि छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 2 टर्मिनलों में से एक T2 ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से संबंधित है, लेकिन घरेलू उड़ानों के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. और अब रुक करेंगे धुलिया का, जहां से खबर है कि एक हत्या के आरोपी ने गिरफ्तारी और पूर्व जमानत मिलने पर लोगों में दहशत फैलने के उद्देश्य से बाइक रैली निकाली गई, तो पुलिस ने उसे उसके समर्थकों समेत जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है. मेंटल 70 वर एकूण 27 गुन्हे आमच्या जिल्ह्यावर दिसून येत आहेत. काही आपल्या जिल्ह्यातले काही बाहेरचे देखील आहेत, आणि ह्यातले मॅक्झिमम आरोप गुन्हे आहेत ते 302, 307, 354 जबरी चोरी किंवा चोरीचे गुन्हे आहेत. अशा पद्धतीने तो शहरावरचे गुन्हे. कल्याण के उनबाड़े में गांव में स्थित एक गोडाउन की जाली में 8 फुट का सांप फंस गया. गोडाउन मालिक भोयरे ने सांप को मारने की बजाय सर्पमित्र दत्ता बॉम्बे को बुलाकर सांप को जाली से मुक्त करवाया है, जिसके बाद उसे सुरक्षित ही पास के जंगल में छुड़वा दिया गया. और जलगांव से खबर है, जहां एक अजीबोगरीब दुर्घटना हुई. झूला झूलते समय झूले की रस्सी गले में फंसने से एक 18 वर्ष के युवक की मौत हो गई है. पण तिची अडचण होती की ती ॲथलेट्स होती आणि आता बरेच दिवस झाले घरी होती. ती अभ्यास करायची 2-2, 3-3 वाजेपर्यंत रात्री अभ्यास करायची, आणि ती नंतर दुपारी कधी कधी झोपून जायची. माझी सर्व काळजी घ्यायची ती. मी डायबिटीज पेशंट असल्यामुळे मला वेळेवर जेवण द्यायची, वेळेवर चहा. अनफॉर्च्युनेट दुर्घटना आहे. ते जोका खेळताना
ते जे रस्सी जे आहेत ते स्प्रिंग होऊन गळ्यात ते गळफाससारखा ते ॲक्सिडेंटली लागलं होतं आणि त्यामुळे कोणी नसताना ते एकटंच होते घरी तेव्हा आणि त्यामुळे अशा घडलं होतं आणि पॅरेंट्स जेव्हा परत आई परत आल्यानंतर ते दरवाजा वगैरे ते तोडून बघितलं तर अशा तोपर्यंत ते निधन झालं होतं. हे अत्यंत दुर्घटना आहेत. अशा करताना युवक युवती जे काय जरा व्यवस्थित काळजी घ्यावे आणि कुठलाही. बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. दरअसल यूएई में डंकी की शूटिंग खत्म करने के बाद शाहरुख खान उमरा के लिए मक्का पहुंच गए हैं. कुछ दिन पहले ही शाहरुख खान ने मक्का जाने की ख्वाहिश जताई थी, तो पल भी वो आ गया है जब शाहरुख खान वहां उमरा के लिए पहुंच गए हैं. अब तक ये कयास लगाया जा रहा था कि शाहरुख खान उमरा करने मक्का पहुंचे हैं, पर अब यह कंफर्म हो गया है कि सऊदी अरब के एक पत्रकार ने ट्वीट करके कंफर्म किया कि किंग खान ने मक्का पहुंचकर उमरा किया है. सुपरस्टार ने उमरा के वीडियो भी सामने आए हैं और इसमें वो सफेद कपड़े पहने हुए दिखाई दे रहे हैं. और नागपुर जेल में पैसे लेकर गांजे की आपूर्ति करने वाले रैकेट का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है. दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ जेल कर्मी कैदियों को उनकी मदद से कैदियों को गांजे की आपूर्ति करा रहे हैं. इसी की जानकारी के आधार पर पुलिस ने छापा मारा है और जेल कर्मचारी अजिंक्य राठौड़ और प्रशांत राठौड़ समेत 5 कैदियों को गिरफ्तार किया गया. सेंट्रल जेल नागपुर में से कोई आरोपी जेल के अंदर से फ़ोन करके अपने साथियों को मैसेज पहुंचा रहे थे कि उन्हें कुछ सामान चाहिए या पैसा चाहिए और कुछ नशे की वस्तु चाहिए. इस तरह से उनके मैसेजेस उनके मित्रों को प्राप्त हुए थे और जिससे वो मित्र अपने पैसा जमा करके जेल में उन्होंने पहुंचाया था. तो उसमें जब गोपनीय माहिती की चौकसी करके ये पता चला कि ये जेल में जो सिम यूज़ किया गया है वो जिस व्यक्ति के नाम से किया गया था उस व्यक्ति ने उन्हें दिया नहीं था. उस व्यक्ति के डॉक्यूमेंट्स फेक डॉक्यूमेंट्स का यूज़ करके सिम प्रोक्यूर किया गया, ऐसी इनिशियल जानकारी प्राप्त हुई है इन्वेस्टिगेशन. और एक बड़ी खबर की रुख करेंगे. कांग्रेस नेता जयवीर से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है. जयवीर शेरगिल बीजेपी में शामिल हो गए हैं. बड़ी जानकारी इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है, जहां पर 6 महीने पहले ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी और अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं. राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था. राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते रहे हैं और आज वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं. बीजेपी का दामन थाम लिया गया है. बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं. यहाँ पर पंजाब में बीजेपी को अब हो सकता है फायदा, क्योंकि आपको बता दें कि कांग्रेस का एक और दिग्गज बीजेपी में शामिल हो गया है. जयवीर शेरगिल बीजेपी में शामिल हो गए. और इसी खबर के साथ ही महाराष्ट्र बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही. आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्य न्यूज.